ओके डियर, तो आज हम सीटेट सितंबर 2026 के लिए हिंदी शिक्षण शास्त्र का क्लास लेकर आपके लिए आए हैं। सभी स्टूडेंट इस कक्षा से जुड़ करके अपनी तैयारी को और मजबूत और अच्छे से कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट जितने भी इस क्लास को देख रहे होंगे, क्योंकि ये क्लासेस लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि इन क्लासेस में थोड़े अभी समय कम है, आपको अच्छे से एक एक कंटेंट को दिया जाएगा। सभी स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस क्लास का मेन उद्देश्य है आपके शिक्षक आपकी तैयारी को मजबूत कराना, बेहतर कराना, बेहतरीन कराना। तो अभी हमने लगभग 4 से 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने हिंदी शिक्षण शास्त्र को देखा, उसका एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस करने के दौरान हमने बहुत सारे चैप्टर्स निकाले जहां से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। उन चैप्टर्स का क्या क्या नाम है वो हमने आपको पीछे सिलेबस बना करके दे दिया है। अभी हम उसी के लिए आपको एक छोटा सा वीडियो आपको देंगे कि आप ये जान सके कि हिंदी शिक्षण शास्त्र में अभी 4 से 5 जो साल पहले से जो सीटेट एग्ज़ाम ले रही है, उसमें हिंदी शिक्षण शास्त्र की बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा रही है। क्योंकि आज अगर आप देखें सीडीपी, मैथ, ईवीएस, हिंदी और इंग्लिश या उर्दू, संस्कृत, इन सब में शिक्षण शास्त्र में सबसे अगर कोई टफ आ रहा है तो वो आ रहा है हिंदी शिक्षण शास्त्र। यहाँ पे वो स्टूडेंट जो सीडीपी में 25-26 और मैथमेटिक्स में 25-26, ईवीएस में 25-26 मार्क्स लाते हैं, कहीं ना कहीं हिंदी सेक्शन में उनका नंबर्स कम जाता है। इसका रीज़न क्या है कि हिंदी शिक्षण शास्त्र को आयोग अभी बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से बना रही है, काफ़ी उसमें नए नए टर्म ला रही है, नए नए चैप्टर्स को इंक्लूड कर रही है, पर वो अपनी जो सिलेबस है वो पुराना ही दे रखी है। तो आइए आज हम इसकी ही शुरुआत करने जा रहे हैं। हिंदी शिक्षण शास्त्र का जो 5 साल के अंदर हमने जितने सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आए थे, हमने वो सब टॉपिक्स, ये दोनों स्लाइड्स दोनों तरफ आपको दिख रहे होंगे, हमने दे दिया है कि आप एक एक टॉपिक्स की तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए, ताकि एक एक टॉपिक्स की कहीं ना कहीं वैल्यूएबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। आइए तो एक बार हम आपको चर्चा करके दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में आते हैं। आइए पहला ही हमने दिया भाषा परिचय। ये एक जनरल ये एक बहुत जनरल चैप्टर है, पार्ट है, चैप्टर्स है भाषा परिचय। इसमें आपको ये बताए जाएंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा से आखिर हम करते क्या क्या है, भाषा क्या, हमें भाषा की ज़रूरत क्यों है, हमारे भाषा की ज़रूरत क्यों है। एक छोटे से बच्चे को भाषा तो आता है, पर स्कूलों में उन्हें भाषा क्यों सिखाए जाते हैं, इस पे हम भाषा परिचय में हम चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बहुत कॉमन है, हर जगह आपको ये टॉपिक देखने को मिलते हैं। दूसरा जो चैप्टर हमारा है वो है त्रिभाषा सूत्र। पहला तो भाषा परिचय, दूसरा त्रिभाषा सूत्र कि जो कोठारी आयोग कमीशन जो ये बनाई थी त्रिभाषा सूत्र, जहाँ ये कहा गया था कि बच्चे को कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए। अब ये चीज़ें 3 भाषाएं कौन कौन सी आनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, त्रिभाषा सूत्र बना कब था, आखिर इसका उद्देश्य क्या था बनाने का, ये सब हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं सीटेट में इनसे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि त्रिभाषा सूत्र क्या है। आगे बहुत फेवरेट आप लोग का भाषा अर्जन और अधिगम। भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है, आखिर हम अर्जन क्यों करते हैं या हम अधिगम क्यों करते हैं। हमारी जो पहली भाषा होती है वो अर्जन होती है कि अधिगम होती है, हमारी जो दूसरी भाषा होती है वो अधिगम होती है या अर्जन होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन हम देख रहे थे, आपको एक क्वेश्चन देख रहे थे जो अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि एक लड़की है प्रीति, मान लीजिए एक लड़की है प्रीति जो रहने वाली है मुंबई की, वो मराठी बोलना जानती है। अब उसके पिता का हस्तांतरण हो गया
बंगाल में, तो वहाँ पे उसका एडमिशन एक इंग्लिश स्कूल में हो गया। अब वहाँ के आसपास के लोकल लोगों से उसने बंगाली सीख लिया। तो ऑप्शंस में आते हैं कि इसमें जो वो प्रीति जो लड़की है, उसका जो मराठी भाषा है, उसका जो हिंदी भाषा है, उसका जो बांग्ला भाषा है, ये तीनों भाषा में अर्जन कौन कौन से भाषा है, अधिगम कौन कौन से भाषा है। इन सब के ऊपर आपके एग्ज़ाम में भाषा अर्जन और अधिगम का एकदम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको बनाकर दिए जाते हैं। आयोग आज जो इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट कराती है सीटेट, वो सीबीएसई बोर्ड, तो वो कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन के लेवल्स को काफ़ी हार्ड कर दी है और काफ़ी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा तीसरा जो टॉपिक था, ये क्या था, भाषा अर्जन और अधिगम। आगे जो 4 में है भाषाई कौशल। आप लोग को पता होगा कि ये भाषाई कौशल कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। क्रम से अगर बताएं तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 हमारे भाषाई कौशल होते हैं। और इन चारों क्वेश्चन से कम आयोग 2 क्वेश्चन जरूर बनाती है। आयोग 2 क्वेश्चन जरूर बनाती है कि भाषाई कौशल के अंदर जो 4 जो आपने कौशल देखे हैं अभी, उसमें कहीं ना कहीं आयोग अच्छे लेवल से क्वेश्चन बनाती है। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। हालांकि इम्पोर्टेंट तो सभी है, पर उन इम्पोर्टेंट में से भी ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना यही से होती है। आगे जो हमारा चैप्टर है 5 नंबर में कि लेखन प्रक्रिया उपागम, लेखन उत्पाद उपागम। हालांकि ये जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं भाषाई कौशल से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसके बाद ही रखे हैं। आगे आपने देखे होंगे पठन के उपकौशल, ये भी भाषाई कौशल से रिलेटेड है, इसलिए हमने इन तीनों को आपस में हमने कंबाइन करके ऊपर नीचे करके अलग अलग चैप्टर्स बना के आपके दिए हैं। और आपको जब पढ़ाए जाएंगे इसी चैनल पे, तो अलग अलग चैप्टर्स बना के पढ़ाए जाएंगे ताकि आप चीज़ों को सेपरेट करके देख सके। हालांकि ये तीनों लगभग एक ही चीज़ है, भाषाई कौशल, इसी के अंदर लेखन प्रक्रिया उपागम। ये लेखन के ऊपर लिखना क्या कहलाता है, लेखन प्रक्रिया उपागम, जहाँ पे हमें खुद से किसी को क्या करना होता है, लिखना होता है। इसके लिखने के जो तरीके होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, वो तरीके 4 तरीके के होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेखन उत्पाद उपागम, कहीं ना कहीं चीज़ों को क्या कराया जाता है, एक फॉर्मेट दिया जाता है जहाँ बच्चे को लेखन करके दिखाना पड़ता है। जैसे एप्लीकेशन, हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन में बच्चे को कहीं ना कहीं चीज़ें बताई होती है, रटवाई गई होती है, कहीं ना कहीं थोड़े उसमें एक फॉर्मेट बना के दिया जाता है ताकि बच्चे आसानी से कर पाते हैं। तो आइए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पठन के उपकौशल, पठन के उपकौशल, जैसे आपसे पूछा जाए गहन पठन क्या है, सरसरी दृष्टि से पठन क्या है, बारीकी पठन क्या है, विस्तृत पठन क्या है, इस पे भी आयोग सीटेट जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से लेवल बना करके क्वेश्चन पूछती है। इस चैप्टर में हम यही चारों पठन के ऊपर में बात करेंगे कि बारीकी, गहन, विस्तृत और बारीकी, ये चारों कौशल, ये जो चारों जो पठन के जो उपकौशल है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुभाषावाद, बहुभाषावाद के बारे में भी हमें सीटेट कहती है कि बच्चे को पहले तो त्रिभाषा सूत्र आई, अब कहती है कि नहीं, बच्चे को 3 भाषा नहीं, 3 से भी अधिक भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं सीखने की ज़रूरत है। जब बच्चा बहुत सारी भाषाओं को सीखेगा तो कहीं ना कहीं उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे को बहुभाषिक बनाया जाए, कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत सारे भाषाएं सिखाई जाए, इसके ऊपर भी अभी जोर है। पर कोई बात नहीं, इस चैप्टर में भी हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख शिक्षण सूत्र कि बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे पास कौन कौन से सूत्र होने चाहिए, कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत होने चाहिए और कौन कौन सी शिक्षण विधियां होनी चाहिए, ताकि बच्चे को हम आसानी से भाषा सिखा सके, भाषा बता सके और भाषा अच्छे से बच्चे सीख पाए। इनके लिए हमारे पास कुछ सूत्र होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए और कहीं ना कहीं उसके विधियां होनी चाहिए। आगे भाषा मनोवैज्ञानिक, बिल्कुल भाषा के जो मनोवैज्ञानिक है, नॉर्म चॉम्स्की, स्किनर, कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक से, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ कहीं ना कहीं पियाजे, वाइगोस्की और नॉर्म चॉम्स्की और स्किनर,
इस सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। भाषा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाषा प्रयुक्ति, प्रयुक्ति को इंग्लिश में कहते हैं रजिस्टर, कि भाषा प्रयुक्ति क्या है, लैंग्वेज रजिस्टर क्या है, रचनावाद क्या है। जैसे बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं, ये रचनावाद क्या है, इसके बारे में। यहीं पे एक आता है टॉप डाउन मेथड और बॉटम अप, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वगामी अधोमुखी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में अभी ये सब ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे शिफ्टों में आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप के ऊपर। आगे, भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है। बिल्कुल, जब हम बच्चे को भाषा सिखाते हैं, वहाँ पर व्याकरण की क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरत ही क्या है। बच्चे तो ऐसे भी भाषा बोलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इस पार्ट में, इस चैप्टर में। मानक भाषा क्या है, ध्वन्यात्मक जागरूकता क्या है, जैसे स्वनिम क्या है, रूपीम क्या है, मानक भाषा क्या है। एक तो भाषा और एक मानक भाषा, इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। आगे, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया, टीपीआर, जिसको हम लोग कहते हैं टीपीआर, टोटल प्रोडक्टिव टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कभी कभी इसे ऐसे भी लिखा था संपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया या प्रतिक्रिया। इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे, प्रमुख भाषाई विकार, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया, अफीमिया, इस सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब भाषाई जो विकार होते हैं, आखिर इसका इफेक्ट बच्चों पे कैसे होता है, सीखने की प्रक्रिया को ये कैसे बाधित करता है या कहाँ कहाँ पे बाधित करता है। इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। भाषाई निवेश, भाषाई निवेश, अब ये निवेश का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस है, नहीं, भाषा किन किन तरह से कार्य करती है, इसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। और आपका 18वां नंबर जो टॉपिक्स है, भाषा शिक्षण के उपागम, कि भाषा शिक्षण के क्या क्या उपागम है। उपागम का अर्थ होता है सीखना, कि भाषा को हम किन किन तरीक़ों से सीखते हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। और आखिरी जो हमारा चैप्टर है 19 नंबर, कि शिक्षण सहायक सामग्री, TLM, की टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि शिक्षण कराते समय हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे हमारा शिक्षण एकदम क्या हो, आसान हो, बेहतरीन हो। तो इनके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक एक चैप्टर के बारे में आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में, हमने लाइव की बात नहीं की, रिकॉर्डेड फॉर्म में हर एक चैप्टर की क्लासेस आप तक पहुंचती रहेगी। प्रतिदिन एक चैप्टर आपको शाम के टाइम में, आपको कहीं ना कहीं 6 बजे करीब में, इसमें हर दिन एक चैप्टर आपको कराई जाएगी। आप देख सकते हैं लगभग 19 चैप्टर है, लगभग 20 दिनों के अंदर पर डे एक चैप्टर करके आपको वीडियोस दी जाएंगी और आपको पढ़ाई जाएंगी। आपका काम यही है कि डेली 6-7 बजे जुड़ करके आप वीडियो को देखेंगे और वीडियो को अच्छी तरीक़े से समझेंगे। जैसे अभी आज शाम 6 बजे आप देखेंगे, इस वीडियो के बाद तुरंत शाम 6 बजे तक आपका भाषा परिचय का जो वीडियो होगा वो आपको मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आप इन सब चैप्टर्स को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, अगर मान लीजिए कि आपको कोई कठिनाई हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से, अच्छा अगर ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये आने वाले कोर्सेज में क्या क्या और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।